मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। परिमंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राम। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहुरम्। शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप। विघ्न विनाशक सुख करन नमो शुद्ध शिव रूप। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ 9वां अधिकार। हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। आत्मा का हित मोक्ष ही है। अस्ति से नास्ति से आत्मा का हित धन नहीं है। आत्मा का हित अच्छे संयोग नहीं है। आत्मा का हित स्वस्थ शरीर नहीं है। आत्मा का हित मोक्ष ही है। अब मोक्ष क्या है? यह पंडित साहब कर्म सापेक्ष बात कर रहे हैं कि कर्मों से छूटना ये आत्मा का हित है। कर्मों का बंधन आत्मा का अहित है। भले ही शुभ कर्म बंधे, पुण्य कर्म बंधे कि पाप कर्म बंधे, बंधन ही दुख है। कर्मों से छूटना सुख है, मोक्ष है। कर्मों से कैसे छूटा जाता है? कि दुख से कर्म बनते हैं। दुख से कर्म बनते हैं। दुख क्या है? आकुलता ही दुख है। आकुलता ही दुख है। वो आकुलता कभी मंद होती है, कभी तीव्र होती है। तो तीव्र मंद आकुलता दुख ही है। मंद आकुलता भी दुख है। और ये आकुलता अज्ञान से उत्पन्न होती है। शुभ अशुभ वृत्ति, शुभ अशुभ वृत्ति एकांत दुख। अपन इसको और ब्रैकेट ओपन करें ना, डिटेल में जाएं तो क्रोध और लौकिक क्षमा एकांत दुख। समझ में आ रही है बात? अत्यंत मलिन संयोगी है। बोलो, दुनिया जिसको क्षमा कह रही है, यहाँ पे कह रहे हैं अत्यंत मलिन। ऐसे बोल देंगे ना शुभ अशुभ तो फर्क नहीं पड़ता। अशुभ में रखो क्रोध और शुभ में रखो क्षमा, और फिर बोलो अत्यंत मलिन संयोगी है। अज्ञान विधाता है इसका। अब कोई बोले कि क्षमा करें कि नहीं करें, करें करके नहीं करें का मैटर नहीं है। मैटर ये है आप कौन हो ये जानो। और वो तो कभी तीव्र कषाय होती है तो क्रोध उत्पन्न होता है, मंद कषाय होती है तो क्षमा होती है। वो तो होती है क्रम में। समझ में आ रही है बात? तो क्रोध होने पर अधिक आकुलता होती है, क्षमा होने पर मंद आकुलता होती है। लेकिन दोनों आकुलताएं हैं। और मंद आकुलता में अच्छा सा लगता है। मंद आकुलता में कैसा लगता है? अच्छा। लेकिन वो सुख नहीं है। अभी भाई साहब का प्रवचन सुन रहे थे।
कौन से नंबर का? कि धर्म परिभाषा नहीं, प्रयोग है, स्वाश्रित है, स्वपरीक्षण है, स्वपरीक्षण। ऐसा कहा, धर्म क्या है? स्वपरीक्षित चीज है धर्म। तो अपनी सपोर्टिंग है जो अपना विषय चल रहा है। क्या सपोर्टिंग है? बात चलती है ना बार बार, पूरी लग्जरी है, सब सब सुव्यवस्थित है, सही सही है, सब आरती उतारते, सब ध्यान रखते, कोई तरह की तकलीफ नहीं है। तो सुख है कि दुख? अच्छा, लगता है कि नहीं दुख, उसमें उसमें दुख लगता है कि नहीं? तो कह रहे हैं भय, आशा और चिंता। बोलो, पूरी लग्जरी है, भय है कि नहीं? शरीर स्वस्थ है, चिंता है कि नहीं? सब लोग आज्ञाकारी हैं, आशा है कि नहीं? तो ये भय, चिंता, आशा किसके बल पर है, किसके लक्ष्य से? आत्मा को तो भय, आशा, चिंता की जरूरत नहीं। भय तो तब हो जब मेरा नाश होता हो, आशा तो तब हो जब मैं अपूर्ण हूं, चिंता तो तब हो जब मेरे में कुछ हो जाता हो। तो ये भय, आशा, चिंता जो खड़ी रहती है, वो किसके बल पे? अपने को देह जानकर। ये भय, आशा, चिंता, ये दुख है। क्या बोला? हम दुख का भाव आसन नहीं कर पा रहे। अरे भैया, मैं अपने बच्चों की बहुत चिंता है। तो चिंता होना अच्छी बात है। दुनिया बोलेगी अरे बहुत केयरिंग, इनके पेरेंट्स बहुत केयरिंग है, बहुत चिंता करते हैं अपने बच्चों की, इनकी सास बहुत केयरिंग है, बहुत चिंता करती है अपनी बहू की। भगवान क्या कह रहे हैं? चिंता क्या है? दुख। कोई ऐसा कहता इसलिए हमें कोई की फिक्र नहीं पड़ी, तो तुम ज्यादा दुखी वाले हो। समझ में आ रही है बात? स्वभाव के बल पर हम निश्चिंत हैं, वो धर्म। समझ में आई कि नहीं आई? ये अद्भुत बात है। ठीक है, तो अपनी बात क्या चल रही है? देखो, कल बात आई थी जैसे किसी को विषम ज्वर हो तो असाता बहुत होती है। लोक में भी देखा जाता है जिनको बहुत ज्वर है तो वो दुखी देखे जाते हैं, और जिसका ज्वर कम हुआ है तो वो सुखी सा मानता है ना? उसी प्रकार संसारी को मोह का उदय है, उसको कभी आकुलता बहुत होती है, कभी थोड़ी होती। देखो, सियाद बात से दो बातें समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जिस समय टीवी देखने में अच्छा लग रहा है ना, उस समय तुम्हारी आकुलता कम है इसलिए अच्छा लग रहा है। क्या बोला? अभी तीव्र आकुलता हो तो टीवी देखने में अच्छा नहीं लगेगा। टीवी तो वही की वही है, वही का वही मैच चल रहा है, वही का वही सीरियल चल रहा है, एक समय अच्छा लगता है, एक समय अच्छा नहीं लगता। नहीं, हमें तो हर समय अच्छा लगता है। तो जिस जिस समय देखने बैठे हो उस समय मंद आकुलता है तो अच्छा लग रहा है, और उसी समय किसी तरह का तीव्र आकुलता उत्पन्न हो, किससे? पर लक्ष्य से नहीं, वो अपने आप ही होती रहती है तीव्र मंदो, ये भी समझो बात। और उसी समय पर लक्ष्य भी होता है तो ज्ञान की तरफ से आरोप डाल देते। अरे वो टीवी देख रहे थे, बहुत मजा आ रहा था, अचानक से फोन आया कि वहां पर ऐसा ऐसा हो गया, तो हम किस पे आरोप डालते हैं? कि वो ज्ञान उपयोग दूसरी जगह पलटा ना, पलटा है ये सही बात है, लेकिन उपयोग पलटने से भी दुख नहीं हुआ। क्यों मुनिराज का उपयोग उपयोग पलट जाए?
तो उन्हें दुख होता है क्या? समझ में आ रही बात? उनको बताएं साहब ऐसी ऐसी घटना घटित हो गई वहां पे, तो मुनिराज को दुख होएगा? क्यों नहीं होएगा? उनके चारित्र गुण की परिणति में वो विकार शेष ही नहीं। और एक ही घटना होने पर सबको अलग अलग तरीके का दुख होता है। इसलिए ये हमें निश्चित करना चाहिए कि चारित्र की परिणति में क्रम नियत आकुलता तीव्र मंद तीव्र मंद तीव्र मंद होती रहती है, एकदम निरपेक्ष होती रहती है। और उस समय ज्ञान में कोई ज्ञेय निमित्त बनता है, बस। समझ में आई बात? इसी तरह ज्ञान में बनने वाले ज्ञेयाकार अपने से फिक्स तरीके से बनते रहते, बस ऐसा कॉम्बिनेशन चलता रहता है। ज्ञान में कोई ज्ञेयाकार बना, इधर का शायद तीव्र हुई, इधर कोई ज्ञेयाकार बना, इधर मंद हुई, तो हम उससे कनेक्शन बिठाते हैं। निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कनेक्शन कुछ नहीं है, कर्ता कर्म कुछ नहीं। उसी ज्ञेय के बनने पर तीव्र आकुलता, उसी ज्ञेय के बनने पर मंद आकुलता, तो वो क्रम में जो जो आनी हो। समझ में आ रही है बात? दो पैरेलल लाइन चल रही हैं, दो पैरेलल। ज्ञान में बनने वाले ज्ञेयाकार, उच्चारित की परिणति में होने वाले राग द्वेष, दो पैरेलल लाइन चल रही हैं। तो इसका उस पर, उसका इस पे आरोप डलता रहता है, बस। और परद्रव्य तो दूर दूर तक नहीं है, क्योंकि कोई परद्रव्य ज्ञान में आता ही नहीं है। अब विचार करो कितनी भ्रम की दुनिया चलती। दो क्या चल रही हैं? एकदम पैरेलल दो लाइन चल रही हैं, दो ट्रेन, बस। एक ज्ञान में बनने वाले ज्ञेयाकारों की, और दूसरी चारित्र की परिणति में होने वाली तीव्र मंद आकुलता। अब के कौन ऐसा भरोसा करता है कि जैसे कोई ऐसा व्यक्ति आ गया जिससे अपनी बनती नहीं है, या वो हर बात में टोका टाकी करते ना बहुत लोग, अरे इसमें नमक क्यों डाल दिया, हम तो मेथी में छोंकते हैं, अरे तुमने जीरे में कर, ऐसे लोग होते हैं ना, हर बात में टोका टाकी करने वाले। तो ऐसा चौके का माहौल हॉट बना रहता है। वो ये थोड़ा समझ आ रहा तो नहीं बोलती ज्यादा, कोई ठीक है तो। और जैसे ही वो गई, वैसे उसको एकदम शांति पड़ती, भैया वे चली गई, 2 दिन हमसे पूछो हमने कैसे बिताए। समझ में आ रही बात? अब भगवान क्या कह रहे हैं कि उसके जाने से शांति नहीं आई, तुम्हारी शांति की पर्याय क्रम नियत थी। ये भगवान बता रहे हैं हमारे। और अज्ञानी इसका उस पे आरोप, उसका इस पे आरोप, इसको उस पे आरोप, ये चलता रहता। अब होता तो ऐसा ही है, दिखता तो ऐसा ही है। आपने उसमें अनिष्ट की कल्पना की, ये मिथ्या। और उसके जाने में इष्ट की कल्पना की, ये मिथ्या। और मेरे इष्ट में तो कभी अनिष्ट होता ही नहीं किसी से भी। हमारी बात समझा क्या है अपने को? स्त्री समझा, फिर दिरानी समझा, फिर जेठानी समझा, फिर वो समझा, फिर ये समझा। ये यहाँ से चक्कर चल रहा है। ख्याल में आ रही है बातें? ये एकदम निरपेक्ष मामला है, दो पर्याय। निमित्त नैमित्तिक संबंध तो है दो पर्यायों का, लेकिन कर्ता कर्म संबंध नहीं है। बताओ, जब दो पर्यायों का संबंध नहीं है, तो पर द्रव्य का क्या संबंध बनता है? भाई साहब उसमें बार बार बोल रहे हैं कि ये स्व परीक्षण करो हमको।
भगवान ऐसा बता रहे हैं और ऐसा ही हमको लग रहा है कि नहीं। जरूरत पड़ने पर हम औरों को समझा देते हैं, जरूरत पड़ने पर कोई परीक्षा हो तो लिख देते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल परिणमन की बात आती है तो फिर हम वहां पर वही, नहीं वो तो सही बात है, वो तो ऐसा ही था, वो होना था, और इधर आ जाते हैं। और कषाय एज इट इज बनी रहती, वो एज इट इज बना रहता। ठीक है, देखो क्या कह रहे हैं। लोग भी कहते हैं सुखी है, परंतु परमार्थ से जब तक मोह का सद्भाव है तब तक सुख नहीं है। उसके क्ल्यू दे दिए। आपको भय चल रहा है, मेरा कुछ हो नहीं जाए, मेरे बच्चे को कुछ हो नहीं जाए, पति को कुछ हो नहीं जाए, उल्टा कर लो, पैसे का कुछ हो नहीं जाए। भय है, मोह है। किसके लक्ष्य से बोल रहे? शरीर के लक्ष्य से। आशा है, मोह है। चिंता है, मोह है। और बाहर में सब सुव्यवस्थित है, पैसा, दुकान, मकान, सब। ये मोह का लक्षण है ना। हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, अंबानी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूर दूर से दिखता है। उसको भय, आशा, चिंता होगी कि नहीं होगी? तो सुखी है कि दुखी है? विचार करो। ठीक है, तथा सुनो। अब आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मुझे एक बात और कहनी है जो 2-3 दिन से छूट गई। जैसे भाई जी बार बार ऐसा एग्जाम्पल देते हैं ना, हीरा हीरा गटर में गिर गया। अब बोलो हीरा उठाओगे कि नहीं? फिर वो बोलेंगे, और ऐसा बताएंगे कि 2 लाख का सूट पहना है, 50,000 की टाई है, उस पर टाई क्लिप लगा रखी है जिसमें सोना लगा है। गटर में निकालोगे ना हीरा, तो 2 लाख का सूट खराब हो जाएगा। कोई डेप्थ में गिरा है 4 फीट नीचे, उतरना पड़ेगा। ये दृष्टांत है पूरा। तो यह हीरा निकालने का भाव क्या है? ये तो दृष्टांत है। डेप्थ में जाके 4 फीट नीचे जाके हीरा निकालना पड़ेगा कीचड़ में से। इसका क्या अर्थ है? सिद्धांत में क्या अर्थ है इसका, इस बात का? रोज सुनते हैं। हाँ, हीरा मतलब नहीं, हीरा मतलब रत्नत्र नहीं। बताओ, कौन बताएगा? कोशिश करो। जी हीरे को कुछ रोज हुआ सुनते ही हैं ये वाला दृष्टांत तो, जो लोग सुन रहे होंगे 1 आध साल से भी अगर, तो कम से कम 500 बार आया हो। बोलो क्या मतलब है हीरा निकालना? बोलिए। निधि जी बोल रहे थे ना, बोलो। नहीं। जी मैं ये कह रही थी कि हमें उसके स्वरूप का एहसास है कि हीरे को कुछ हुआ ही नहीं। नहीं, हीरे को कुछ हुआ नहीं, ये स्वरूप का एहसास है तो सिद्धांत में क्या लागू पड़ेगा? मैं सिद्धांत। बताऊं। जी ऐसा ही चैतन्य हीरा मैं हूँ, हम्म। जिसका कभी कुछ बिगड़ता ही नहीं। फिर निकालने का भाव पूछ रही हूँ मैं तो। कर्म कषाय नो कर्म, राग मोह से अपने को बाहर निकाल के, अपने चैतन्य हीरे को सब चीजों से बाहर निकाल के अपने स्वरूप में रमना। बाहर कैसे, यही तो पूछ रहे हैं, बाहर कैसे निकाल लेंगे? सुनो, हम्म। कोई और ट्राई करेगा? बोलिए ये दीपक भाई। भिन्न था, भिन्न भाषित हो गया, वो निकालना ये है। ये सच्ची समझ से। सारे आंसर सही हैं, कोई गलत नहीं बोल रहा। देखो,
चैतन्य हीरा निकालना, पता है क्या है इसका भाव? इसका भाव ये है कि कोई भी घटना दुर्घटना हुई है ना, संयोगों में, शरीर में, कुछ भी, कैसा भी कषाय, तीव्र कषाय हो गई, और तीव्र कषाय के अंदर या कोई अन्य संयोगों में उलटफेर हुआ, हीरा निकालना मतलब इन सब कंडीशन से मेरे में कुछ नहीं बिगड़ा, ऐसा निर्णय और पर्टिकुलर टाइम पर वो बात ख्याल में आना, बनी रहना, ये है आपने हीरा निकाल लिया। समझ में आई बात? जैसे कोई घटना दुर्घटना हुई और उपयोग बार बार उधर जाता है, बार बार उधर जाता है, पूर्व से निर्णय किया है कि मेरे में परद्रव्य से कुछ होता नहीं। अब हीरा आपने कैसे निकालेंगे गटर में से हीरा? उसमें घुसे और निकाल और हाथ में आ गया, मेरा हीरा हाथ में आ गया, अनटच इफेक्टलेस फुल्ली से। ऐसे उपयोगात्मक उस चीज से रिलैक्स हो जाना, एक रिलैक्सेशन होना, अरे मैं परमात्मा हूं, मेरा क्या बिगड़ा, संयोग में कुछ हुआ, ये अनंत पुरुषार्थ की बात है, मेरा क्या बिगड़ा। जैसे हम वहां पे कह रहे हैं हीरा गटर में पड़े हुए में, हीरा मतलब रत्नत्रय नहीं, हीरा मतलब शुद्ध आत्मा, गटर मतलब, गटर मतलब अज्ञान मूराग देश के भाव, गटर मतलब संयोग आदि, गटर मतलब शरीर, द्रव्य कर्म नो कर्म भाव कर्म, ये है गटर। और इसमें है शुद्धात्मा, शुद्ध सुरक्षित, अनादि अनंत पड़ी है वो तो, लेकिन निकालना, समझ में आ रही है? उसका स्मरण होना, पहले निर्णय करना, और निर्णय पूर्वक मस्ती होना उसकी, उससे इफेक्टलेस देखना, इसका नाम है हीरा निकाल। फिर वो रत्नत्रय प्रकट हुए, जो रत्नत्रय हुए ना, उसका नाम है हीरा निकाल लिया, जो आनंद हुआ उसका नाम है हीरा निकाल लिया। दृष्टि भी पड़ गई उस पे, अरे मेरा हीरा तो सुरक्षित है। पूर्व में निर्णय होना और निर्णय पूर्वक आनंद होना, उन कंडीशन में भी एक आनंद की धारा चल रही है, इसका नाम है आपने हीरा निकाल रहा है। और हीरा तो सुरक्षित है ही अनादि अनंत, लेकिन भाई कोई कंडीशन बन जाने पर हमें बिल्कुल ख्याल में ही नहीं आ रही है, उसी में ही दुखी हो रहा है, तो समझना उसने गटर को ही लक्ष्य बनाया है, हीरे को लक्ष्य में नहीं लिया, परिपूर्ण को लक्ष्य में नहीं लिया, शुद्ध स्वरूप को लक्ष्य में नहीं ले, लक्ष्य में ले, अरे मेरा क्या बिगड़ा, दुनिया कह रही है तुम्हारा ऐसा बुरा हुआ, ऐसा बुरा हुआ, ऐसा बुरा हुआ, अरे मेरा क्या बिगड़ा, ये है हीरा निकाल लिया। समझ आई बात? हीरा तो अनादि अनंत सुरक्षित है, हमारे निर्णय में आए वस्तु, हमारी अनुभूति में आए, हमें उसका आनंद वर्ते, तो हीरा निकाला। ठीक है। अब दूसरी बात, वो कीचड़ तो भिन्न है आत्मा से, कीचड़ तो हीरे से भिन्न है। अब इसका भी अप्रोच समझो। कल ऐसी बात हुई किसी से कि हाँ, वो आकुलता तो उत्पन्न होती है, लेकिन मैं तो आकुलता से भिन्न हूँ। अब सुनो, मैं आकुलता से भिन्न हूं, इससे पूर्व में जिसके लक्ष्य होने से आकुलता हो रही है उससे भिन्न हूं मैं, पहले वहां से काम करो। वो तो मुझे चाहिए, उनने तो मुझे बुरा बोला, वो तो चीज अच्छी है, वो तो चीज बुरी है, और इस पूर्वक आकुलता हो रही है ना, तो आकुलता से मैं भिन्न हूं। वो पर पदार्थ तो अच्छा ही है, मुझे चाहिए ही चाहिए। समझ में आ रही है बात?
आकुलता से भिन्न हूं तो उससे पूर्व शरीर से भिन्न हूं। उससे पूर्व जिस चीज का लक्ष्य होकर ये आकुलता हो रही है, कह रहे ना, अज्ञान विधाता है इसका। तो अज्ञान दूर हो पहले। तो अज्ञान दूर होगा, विधाता दूर हो गया तो राग द्वेष भी दूर हो जाएंगे। जिसका विधाता ही मर गया तो उसकी सेना क्या करेगी? तो पहली बात किससे? अब हमें तो गुस्सा आ जाती है क्रमबद्ध में। अरे तुम्हें गुस्सा तो आ जाती है क्रमबद्ध में, और हम तो उससे भिन्न है। और जिसका लक्ष्य करने पर क्रोध हो रहा है, कषाय हो रही है, उससे अभिन्न हो। वो आपके लिए इष्ट है, वो अनिष्ट है। उसके होने पर ही सुखी होते, उसके अभाव होने पर ही सुखी होते कि नहीं? ख्याल में आ रही है? ऐसे प्रोसेस बनेगी, नहीं तो ये निश्चयभास में चला जाता है। अज्ञान दूर होता नहीं, मोह दूर होता नहीं, और कषाय से भिन्न। बात सही होने पर भी गलत है। क्या बोला? ख्याल में आ रही है बात? तो परीक्षण परीक्षण कैसे होएगा? स्व परीक्षण कैसे होगा? कषाय होने पर जिसका लक्ष्य बन रहा है, विचार करो, इसके होने नहीं होने से मुझे क्या लाभ हानि है? मैं हूं कौन? देह का लक्ष्य जब तक रहेगा, अपने को देह जानेंगे, उससे हटना असंभव है। आकुलता नहीं हो, ये असंभव है। मुश्किल नहीं है, असंभव है। और स्वभाव का आश्रय हो तो वो रहती नहीं है, ये पूरा पूरा संभव है। ख्याल में आ रही है बात? ऐसा। अब तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट भाई जी बार बार ये बोल रहे हैं कि चिंतामणि। चिंतामणि में क्या समझना? अब दृष्टांत तो दृष्टांत है। वो क्या बोल रहे हैं कि अगर तुम्हारा 2 करोड़ का नुकसान हो जाए तो कितना दुखी होगे? तुम्हारे हाथ में चिंतामणि है। चिंतामणि मतलब, चिंतामणि से बोलो 2 करोड़ का नुकसान हुआ, हे चिंतामणि 20 करोड़, तो ये सामने 20 करोड़। तो चिंतामणि है तो क्या दुख है? हड्डी टूट जाए, कितना दुख चिंतामणि है ना। तो दृष्टांत तो ऐसे ही दिए जाएंगे शरीर सापेक्ष समझने के लिए। अब यहाँ कैसे बात बनेगी? चिंतामणि है ना, सर्व समाधान कारक ये ज्ञान है। समस्याएं बाहर हैं और समाधान अंदर है। चिंतामणि मतलब बाहर में कुछ हुआ, मेरे में कुछ नहीं हुआ। तो जो ज्ञान स्वभाव का आश्रय करे तो ऐसा सुख है, जस्ट लाइक जैसे लोक में चिंतामणि नाम की कोई चीज होती है कि नहीं होती पता नहीं। चिंतामणि ग्रंथों में ही है बस। देखिए कोई ने चिंतामणि, चिंतामणि कहाँ पे मिलती है? ग्रंथों में। समझ में आ रही है बात? पारस पत्थर देखा कोई ने? कहाँ पे मिलती है स्फटिक मणि? ग्रंथों में मिलती है ना। तो जैसे चिंतामणि का लक्ष्य करने पर निर्भर होते हैं, ऐसे ही बाहर कितने भी संयोगों में उठापटक हो, मैं आत्मा हूं ऐसे आश्रय से अनंत आनंद उत्पन्न हो। यह है चिंतामणि। ऐसी समस्या लेके आओ पूरी विश्व की, और इधर रखो एक पल्ले में आत्मा चिंतामणि। बोलो ऐसी कौन सी समस्या है जो आत्मा के आश्रय से मिट नहीं सकती? कितनी सुंदर सुव्यवस्थित व्यवस्था है। क्या बोला? समस्याएं हैं इधर, समाधान है इधर। कोई एक समस्या है विश्व की जो स्वभाव के आश्रय से नहीं मिट सकती? अभी सच्ची मुच्ची लग रही है कि वैसे ही कह रहे हैं? सच्ची में लग रही है कि वैसे ही कह रहे हैं? अब यहाँ तो कहना पड़ेगा क्लास में। और बाहर में वो लगती है समाधान। बाहर में समाधान क्या है? बच्चों को समझा के रखो। बाहर में समाधान क्या है? अच्छे से पढ़ो लिखो।
बाहर में समाधान क्या है? पैसे कमाओ। बाहर में समाधान क्या है? शादी करो। अब किसको ऐसा लगता है कि ये समाधान नहीं है? समाधान तो ये है। देखो कैसी सुंदर सुव्यवस्थित व्यवस्था है, विचार करो। स्वभाव के आश्रय से चौथा गुण स्थानवर्ती हुआ, तो उसको एक बार टेस्ट आ गया, आनंद पता चल गया, आनंद स्रोत पता चल गया, सोर्स पता चल गया सुख का। और ये रियलाइज हो गया कि सचमुच में बाहर में सुख नहीं है, उद्गल में ज्ञान सुख होता नहीं है। ये उसको रियलाइज हो गया। अब देखना, लेकिन अभी अप्रत्यक्षान प्रत्यक्षान कषाय विद्यमान, तो विद्यमान है ना कषाय। तो जब तक कषाय विद्यमान है तब तक इस आत्मा के आश्रय से पूर्व जो आत्मचिंतन होता था, स्वपर का भेद ज्ञान होता था विकल्पात्मक, उससे सातिशय पुण्य बना। तो इधर कषाय और इस सातिशय पुण्य के उदय से लग्जरी। बोलो आत्मा से क्या नहीं मिलता? तुम्हें लग्जरी भी मिल चाहिए ना, तो वो काय के बल पे मिलती है? स्वपर भेद विज्ञान, आत्मा के विकल्पों से। झूठे झूठे नहीं, हम मैं आत्मा हूँ आत्मा, ऐसे नहीं, पूरा कंसेप्ट क्लियर होते हुए, बिल्कुल परीक्षा करते हुए, दो द्रव्यों की परीक्षा करते हुए, द्रव्य गुण पर्याय से निर्णयात्मक। कषाय विद्यमान है तो कषाय को वस्तु चाहिए, इच्छा को वस्तु चाहिए, तो लो साहब उपस्थित है। और जैसे जैसे कषाय मिटती जा रही है, वस्तुओं की जरूरत नहीं है, वो छूटती जा रही है, संतुलन मात्र शेष रही, पूरा अब देह पर एक धागा भी नहीं। बोलो आत्मा से क्या नहीं होता? तुमको बाहर की लग्जरी भी चाहिए ना? अब सुनो, हम तो आत्मा को जानते नहीं, वे अंबानी तो आत्मा को जानते नहीं, तो भी उनके पास लग्जरी है। अब सुनो, उनकी लग्जरी पाप बंद के काम आती है, और ये लग्जरी निर्जरा के काम है, जमीन आसमान का। वो पापानुबंधी पुण्य है। और ये पुण्य कैसा है? ये धर्म को लाने वाला पुण्य। इधर वीतरागता की वृद्धि होती जाएगी, और जब तक कषाय है तब तक सामने पुण्य का उदय बनता जाए। समझ में आ रही है बात? इसको कहते हैं चिंतामणि। मुझे ये 4-5 दिन से विकल्प था कि चिंतामणि का क्या अर्थ है। ये अर्थ है चिंतामणि का। भाई साहब के प्रवचन के बाद फिर एक और टीका चाहिए। समझ गए चिंतामणि का अर्थ? इधर कुछ हुआ मैं परिपूर्ण, और कषाय है तो सामने वस्तु है, और कषाय खत्म, वस्तु की जरूरत नहीं, साइड हो। यह है वास्तविक पुण्य। कौन सा? कि हमें पर पदार्थ की जरूरत ही नहीं पड़ रही, हमारा उपयोग स्वभाव में इतना तिष्ठ रहा है कि हमारा आनंद बढ़ता जा रहा है, रियल आनंद बढ़ता जा रहा है। यह है असली पुण्य। जो पुण्य पाप को लाके दे, वो गतियों में रुलाए, वो काय का पुण्य है? समझ में आ रही है बात? जो सामग्री जिसके विषय भोग से वापस पाप बंधे, वो गति में रुला दे, और उस पुण्य को क्या करें? और ऐसा पुण्य जो हमारी जरूरत पर उपस्थित होता है, परंतु हमें अंतरंग में उसकी जरूरत नहीं, जो चरणों में पड़ा रहता है। देख लो, एक भी सम्यक दृष्टि, कोई गरीब उत्पन्न होता हो, विकलांग उत्पन्न होता हो, रोगी शोगी उत्पन्न होता हो, बुरे संयोग वाला उत्पन्न होता हो, कोई नहीं उत्पन्न होता। ऐसा आत्मा चिंतामणि है, अंतरंग बहिरंग दोनों। ठीक है? अभी देखो, तथा सुनो,
संसार दशा में भी आकुलता घटने पर सुख नाम पाता है। श्वेता जी कहाँ चली गई? आज वीडियो ऑन कर लो, आपको अच्छा लगता है ये लोग सामने रहते हैं तो। सॉरी दीदी, आज मेरा एक्चुअली घर पे गेस्ट है, इसीलिए मैं थोड़ा बिजी हो गई हूँ। चलो कोई बात नहीं। क्या बोल रहे हैं? संसार दशा में भी आकुलता घटने पर सुख नाम पाता है। आकुलता घटने से सुख नाम पाता है। और आकुलता क्यों घटी? अपने ही क्रम में घटी, फ्लक्चुएशन में। आकुलता घटना पुरुषार्थ नहीं है। हमें लगता है, हमें गुस्सा तो बहुत तेज आ रही थी, फिर हमने सोचा छोड़ो, अपने ही कर्म का उदय है, तो हम शांत रह गए। यही मोह है, झूठी बात है। वो क्रम में घटी है। और घटने घटने के सामने निमित्त चाहिए ना, तो ज्ञान में वो विकल्प आ गया। बस पैरेलल दो लाइन चल रही है। आकुलता बढ़ने पर दुख नाम पाता है। देखो ये दो पैरेलल लाइन आत्मा में चल रही हैं, ठीक है? एक ज्ञान की और एक चारित्र की, बीच में मोह फंसा है। अभी मोह की बात नहीं कर रहे अपन, ज्ञान की और चारित्र की, ये दो पैरेलल लाइन चल रही, ठीक है? अब सुनना, ये आत्मा में ही चल रही है। कहीं बाह्य सामग्री से सुख दुख है ही नहीं। बाह्य सामग्री से अत्यंत भाव में विद्यमान शरीर विद्यमान है, संयोग विद्यमान है। यहाँ तो आत्मा में दो लाइन चल रही है, ज्ञान की और चारित्र की, और बीच में श्रद्धा है, मिथ्या और सम्यक। ख्याल में आ रही है बात? पर पदार्थ से कोई कनेक्शन? कोई कनेक्शन नहीं। शरीर से कोई कनेक्शन? कोई कनेक्शन। और देखो इसका बहुत बड़ा प्रमाण है, जिनागम में जितनी बातें ना, सब एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री हैं। बोलो विग्रह गति में क्या हो रहा है, ये तो अपन बार बार बोलते हैं। देखो ना, वहां शरीर भी नहीं है, वो वहां संयोग भी नहीं है, तो कषाय नहीं है ना वहां पे। वहां कोई पर भाय पर पदार्थ नहीं है विग्रह गति के अंदर। वहां कषाय भी है और ज्ञान में गेयकार है। और मिथ्या है तो मिथ्यात्व है, और सम्यक है तो सम्यक। विग्रह गति में तो कोई नहीं है ना, शरीर ही नहीं बना, अभी तो पहुंचा ही नहीं वहां पे, जहाँ पे जन्म लेना है वहां पहुंचा ही नहीं। अभी शरीर बनने की शुरुआत ही नहीं हुई। तो विग्रह गति में तो वीतरागता भगवान होना चाहिए। विग्रह गति में कर्मों की पोटली संग में, कषाय संग में चल रही है, और ज्ञान में बनने वाले गेयकार संग में चल रहे हैं। और विग्रह गति में कभी स्व गेय नहीं बनता। क्या बोला? क्यों नहीं बनता? पता क्यों नहीं बनता? विग्रह गति में सामान्य ज्ञान बना रहता है, फोकस्ड ज्ञान नहीं होता विग्रह गति में। जितना क्षयोक्षम है ना, उतना जानपना है, फोकस्ड नहीं है वहां पे। और सम्यक दर्शन के लिए, अनुभूति के लिए तो फोकस्ड चाहिए। ख्याल में आई बात? तो बोलो, अब नक्की करो। अब इस बात को इतनी एनालिसिस कर रहे हैं अपन, आगे नहीं बढ़ रहे हैं, आगे नहीं पढ़ पा रहे हैं, अब एनालिसिस करो, मेरे दुख का कारण कौन, मेरे सुख का भी कारण कौन? ये अपन ने एनालिसिस कर ली। अब मुझे लगता क्या है? अब यार कोई उल्ट पुल्ट बोल दे, ऐसे ही बोलते रहते, मुंह चलाते रहते, वो करते रहते, ये कर। तो अभी भी हमारा ज्ञान क्या कह रहा है? वही दुख का कारण। पढ़ रहे ये और समझ रहे वो, ये कह रहे हैं। ये धर्म ऐसे रटने पढ़ने सुनने याद करने की चीज नहीं है। जो जो हम समझ रहे हैं, हमारा ज्ञान उस अकॉर्डिंग अपडेट होता चले, और कषाय मिटती जाए, तो वो काम है। हम अभी भी अपने दुख का कारण समझेंगे तो दूसरे को ही, और बोलेंगे यही। डिप्लोमेसी है ये, तुम्हारा खुद के साथ। अनंत बंद हो रहा है मिथ्यात्व का। ख्याल में आ रही है? और लगे, मान लिया लगे, भोजन करने पर सुख लगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, ज्ञान अपडेट रहे, नहीं ये सुख का कारण। यहाँ पे मेरी ही मंदाकुलता है, जो भोजन में से नहीं आई। किसी ने
खराब कह दिया, ये मेरी ही कषाय है, उसके बोलने से खराब नहीं हुआ। ख्याल में आ रही है बात? ऐसा तब ये ज्ञान कहीं जाके जब इतना अभ्यास होगा ह्यूज अमाउंट में, तब एक आवाज आएगी। कितने अमाउंट में? 1 टन, 1 टन मिट्टी प्रोसेस होती है, 1 टन, तब उसमें से 1 कैरेट हीरा बनता है। क्या बोला? कितनी मिट्टी? 1 टन मिट्टी प्रोसेसिंग होती है। ऐसे कितना अभ्यास करना, तत्व निर्णय में उपयोग लगाना, बार बार उपयोग लगाना, बुद्धि पूर्वक लगाना। प्रणानियों की शैली तो ऐसी बोलेंगे, बुद्धि पूर्वक लगाना। और जिसकी भव्यता होती है उसका लगता है। दोनों बातें। चरणानियोग क्या बोलेगा? बुद्धि पूर्वक उपयोग लगाना। द्रव्यानियोग कहता है जिसकी भव्यता होती है वो लगाता है, उसका लगता है। बाकी सुन के छोड़ देंगे। अब अपने को खड़ा करना कि हम किन इन दोनों में से हम किधर हैं, हम कहाँ पर खड़े हैं। ठीक है। जैसे किसी दरिद्री को किंचित धन की प्राप्ति हुई, सुनो, धन की प्राप्ति से और धन के अभाव से अगर सुख दुख होता हो, एक गरीब के तो 100 रुपए का लॉस हो गया, वो तो बेचारा बहुत दुखी हो गया। और एक धनवान के 100 रुपए का लॉस हुआ तो वो तो दुखी नहीं हुआ। अब ये पर से कनेक्शन से बात कर रहे हैं। तो अगर 100 रुपए के गिरने से दुख होता तो दोनों को एक जैसा हो, और 100 रुपए के मिलने से सुख होता तो एक जैसा होता। तो यहाँ पता चल रहा है ना कि परद्रव्य से संबंध नहीं है। ठीक है। वहां कुछ आकुलता घटने से उसे सुखी कहते हैं, और वह भी अपने को सुखी मानता है। तथा किसी बहुत धनवान को किंचित धन की प्राप्ति, धन की हानि हुई हो, वहां कुछ आकुलता बढ़ने से उसे दुखी कहते हैं, और वह भी अपने को दुखी मानता है। दुख का संबंध सुख का संबंध किससे हुआ? वही दो पैरेलल ट्रेन। चार की परिणति में तीव्रता मंदता। अब ज्ञान में लक्ष्य है, एक एक के ज्ञान में क्या लक्ष्य है? मेरे 100 रुपए का लॉस हो गया। और एक के ज्ञान में क्या लक्ष्य है? अरे 100 ही तो गिरे, कोई बात नहीं। तो ये लक्ष्य हो रहा है अकेला, कषाय पैरेलल चल रही, तो लक्ष्य के अकॉर्डिंग बात कर देते हैं। समझ में आई बात? उधर से तो बात कर देते हैं। उल्टा भी होता है, उल्टा भी होता है। धनवान बहुत है और कषाय की तीव्रता हो तो बोलेगा, बच्चा बोला ये पापा 100 ही तो गिरे हैं, कोई बात नहीं। बता रहे अभी कोई बात नहीं, कमाओगे तो पता चलेगी, हमसे पूछो हमने 100 रुपए कैसे कमाए हैं। तो धनवान भी क्रोधित हो सकता है। ख्याल में आ रही है बात? और उधर गरीब है और 100 गिरे, तो वो भी विचार कर सकता है। क्या विचार कर सकता है? ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, 100 ही रुपए तो गिरे, पैसा तो आनी जानी चीज है, तुझे तो कुछ नहीं हुआ। ख्याल में आई बात? सेम कंडीशन पे आकुलता के अकॉर्डिंग सुख दुख है, कंडीशन के अकॉर्डिंग नहीं। भले ही वो निमित्त जरूर बनती है, कोई कंडीशन तो निमित्त बनेगी। ऐसा बोलती है ना महिला, हम कोई पागल है फालतू में रोएंगे, हमसे उल्टा सीधा बोल गए इसलिए हम रो रहे हैं। वो उल्टा सीधा बोल के इसलिए नहीं रोई तू, तेरे में योग्यता पड़ी है दुखी होने की। उठाओ सतियों को, उनके साथ तो बहुत दुर्व्यवहार हुए, उनमें योग्यता ही नहीं थी दुखी रोने की, दुखी होने की। अनंतानुबंधी दुखी नहीं हुए, अप्रत्याख्यान हुए, योग्यता ही नहीं थी। समझ में आ रही है बात? ये ऐसा भेद ज्ञान रखना,
इसी प्रकार सर्वत्र जानना। तथा आकुलता घटना बढ़ना भी देखो बाह्य सामग्री के अनुसार नहीं है। ये लक्ष्य होता हो वो अलग बात है, लेकिन बाह्य सामग्री के अनुसार कभी भी आप बिलीव नहीं करोगे, कर लोगे। जैसे घर में मेड आती है ना, तो वो ऐसी बैठ जाती हैं, कभी कभी बातें करने बैठ जाती है ना, ग्वालियर में बहुत होता है। तो वो बता रही कि मेरे को, वो मेरी एक और कोई उसकी रिलेटिव है, उसने बोला कि अपन ऐसा करते हैं, 10-10 हजार रुपए जमा करते हैं, 8 महीने जमा करेंगे और उसके अगले महीने अपन को 1 लाख का वो रिटर्न देंगे। तो बोली कि भाभी हम तो उनकी बातों में आके हमने 80 हजार रुपए दे दिए और हमें पैसे नहीं मिल रहे। हम वहीं चक्कर लगाते हैं। अब गरीब आदमी के लिए 1 लाख बहुत बड़ी चीज है। जो बेचारे काम कर करके झाड़ू पोछा करके और पैसे जोड़ते हैं। तो फिर देखो, फिर सुनना भी, वो थोड़ी समझदार सी है वो। तो फिर खुद ही पलट के क्या बोली, अब सही बात है, हम छाया जीजी को भी क्या दोष दें, हमें तो कम से कम परीक्षा करनी थी। ये वाली बात सही, हम तो उनकी बातों में आ गए। देखो पहले उनको दोष दे रही, क्या बोल रही, उन्हीं के बातों में आ गए, उन्हीं के बातों में आ गए, पहले ऐसा बोल रही। फिर क्या बोली, उनको क्या दोष दें, हमें खुद चेकिंग करनी चाहिए थी ना। फिर तीसरी बात पता क्या बोली, ये अब हम भी क्या चेकिंग करते, बुद्धि वैसी हो जाती है जब जैसा होना होता है। ये उसी के वर्ड्स हैं ये तीनों, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद। बोलो एक गरीब मिथ्या दृष्टि ठेठ अज्ञानी अन्यमति इतनी बातें कर सकता है। बुद्धि भी काम, जब अपना बुरा होना होता है ना, तब बुद्धि भी काम नहीं करती। जैन धर्म क्या कह रहा है, जैन धर्म ये कह रहा है कि अपना बुरा होता ही नहीं है। ये जैन धर्म है। जैन धर्म में वो वाली बातें भी हैं जो उसने बोली हैं। वो किन के लिए हैं, मंद बुद्धियों के लिए। मंद बुद्धि इतने ही सोच के मंद कर लें, लेकिन उससे कुछ काम नहीं हो रहा। अरे मेरे 1 लाख के लॉस से मेरा क्या लॉस है। इसका नाम है चिंतामणि। और परिणति चहक गई, इसका मतलब है आपने चिंतामणि निकाल ली, आपने गटर में से हीरा निकाल लिया। चिंतामणि होते मुझे काय की चिंता। हम दृष्टांत सुन के, सही बात है 1 लाख का लॉस हुआ, चिंतामणि है 4 लाख आ जाएंगे। ये दृष्टांत नहीं दे रहे वे। दृष्टांत का ये अर्थ नहीं है। इधर आओ भीतर, तो कितनी स्पष्ट बात है। अब उसकी कषायों में क्या हो रही है, कंडीशन एक ही, उसने 80 हजार भरे, 1 लाख मिलने थे, कंडीशन एक ही, कषाय मंद, पहले बहुत तीव्र कषाय, छाया जी ने बुरा करा, छाया जी कर रही, फिर बाद में अरे उनका क्या दोष, घट रही है, अपने से घट रही है, फिर और घट रही है। अब अपन भी क्या सोचते, वो होनी थी, ठीक है भाभी अपना कौन बिगड़ा, और कमा लेंगे। घटती जा रही, घटती जा रही, स्वतः घटती जा रही। कंडीशन एक ही कंडीशन में स्वतः कषाय घटती जा रही है। और हमने भी इतनी घटा ली, हमने नहीं घटा ली, घट गई क्रम में। हमारी तो महानता तब है कि उससे भिन्न अपने को परिपूर्ण देख के चिंतामणि उठा लें। मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ा। बाहर की हम घटनाएं दुर्घटनाएं देखते हैं ना, फिर कहते हैं ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हो गया, गलत हो गया, सही हो गया। वो हम शरीर सापेक्ष देख के बोलते हैं। समझ में आ रही है। अच्छा आत्मा में क्या हो गया, ध्रुव में क्या हुआ, ज्ञान श्रद्धा चारित्र में क्या हुआ, समझ में आ रही बात। ये कुछ नहीं हुआ, तो फिर क्या क्या आश्चर्य है, कोई आश्चर्य नहीं। निर्भर है परिणति। ये है चिंतामणि निकाल ली, गटर में से हीरा निकाल ली।
मेरे स्वभाव के चलते मुझे काय की चिंता। मैं दर्पण के समान हूं, दर्पण का कुछ होता ही नहीं, झलक ही तो रही है चीजें। दर्पण में क्या बिगड़ रहा है? बोलो, ज्ञान दर्पण में क्या बिगड़ रहा है? बच्चा फेल हो गया, ज्ञान दर्पण में क्या बिगड़ रहा है? अब तुम अपने को माँ जानो और फिर उसे बच्चा जानो, तो बिगड़ा ही बिगड़ा है। वो पास हुआ 100 में से 100 नंबर से, तब भी बिगड़ा है। क्या कहा? वो 100 में से 100 नंबर से पास हो गया ना, तब भी बिगड़ा ही है। और फेल हो गया तब भी बिगड़ा ही। उससे भिन्न मैं सुरक्षित शुद्ध आत्मा हूं, और परिणति में आनंद है, और भय आशा चिंता मिट रही है, घट रही है। तो समझना चिंतामणि तुम्हारे हाथ में। क्या बोला? क्या मिट रही है? भय आशा और चिंता, ये घट रही है। तो ये भय आशा चिंता काय के बल पे मिटेंगी? भय सामग्री के बल पे। SIP और SWP, लाइफ इंश्योरेंस और डेथ क्लेम, काय से? बोलो। कोई से नहीं, एकमात्र उपाय है वो, एक ही मात्र। आकुलता घटना बढ़ना भी बाह्य सामग्री के अनुसार नहीं है, कषाय भावों के घटने बढ़ने के अनुसार। जितनी जिसको कषाय उतना दुख, उन्हीं कंडीशंस में जिसकी कषाय मंद वो सुखी, और जिसकी कषाय टूट गई उसकी परिणति में धर्म। वो कैसा? वो वृद्धि को प्राप्त होते हुए पूर्णता हो जाएगी। ठीक है, खूब गंभीरता से विचार करो, और विचार करते हुए उसको अपनी अपनी वस्तु बनाओ। गटर में से हीरा हाथ में उठा लो, अपनी वस्तु बनाओ, जिनवाणी की वस्तु नहीं। जिनवाणी में तो लिखा ही है। जब तक वो डिसीजन करके आप निर्भर नहीं होगे ना, तब तक वो द्रव्य श्रुत है, भाव श्रुत नहीं हुआ। तो जिनवाणी की बात है, बोल रटी रटाई, रटी रटाई से कुछ नहीं होएगा, कुछ काम नहीं आएगी। वो धारणा है, अबियाल ब्रेन हेमरेज हो जाए ना, अबियाली, तो पूरी धारणा जीरो। लेकिन निर्णय, निर्णय मतलब उस सॉफ्टवेयर डेवलप हो गया वो तो। धारणा जीरो होने पर भी सॉफ्टवेयर डेवलप हो गया, अर्थात ज्ञान श्रद्धा चारित्र में सम्यक बना आ गया, तो धारणा जीरो होने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ख्याल में आ रही है बात? ये डेवलपमेंट है, ये पूरा इनर डेवलपमेंट। स्वाध्याय क्या है? इनर डेवलपमेंट, एनालिसिस है ये, सेल्फ करेक्शन है ये है जैन धर्म। मैं शरीर हूं कि नहीं, कषाय मेरे अनुसार है कि नहीं, परद्रव्य से सुख दुख होता है कि नहीं। अब सिर हिल रहे हैं ना, अगर कि नहीं, तो उसको अभाव वासना में। ठीक है, महाभाग्य हैं जिनको ये वाली बात सच्ची लग रही है, अच्छी लग रही है, सच्ची लग रही है, तो परिणमन में आ जाए बस, और वो आएगा, 100 काल में आएगा। ठीक है, जिन वाणी के ज्ञान से तुझे लोकालो, वाणी मस्तक नंद सदा देत है। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को।